हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 12 कर चुका है हम लोगों ने। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास 11th का चलता हुआ मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर 12 के मैंने लास्ट में जाते जाते आपको शायद डिटर्मिनेंट रूल बताया था कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप जो है हमेशा डिटर्मिनेंट रूल का यूज करेंगे अगर वो दोनों वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हों तो जब भी दो वेक्टर आपके कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों, मतलब कि आई कैप जे कैप के कैप में दिए गए हों, इस तरीके से अगर आपके आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर दिए गए हों तो हम कहते हैं कि इसी वेक्टर को कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म। तो जब आपके दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों तो आप यूज करिएगा डिटर्मिनेंट रूल। और जो अभी लेक्चर नंबर 13 आप देखने जाएंगे उससे पहले आप डिटर्मिनेंट रूल आपको आना चाहिए। यदि आपको डिटर्मिनेंट रूल नहीं पता है तो आप वीडियो में जाके पिछले लेक्चर में है अवेलेबल देख लीजिए। अदरवाइज आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आई मेरी पूरी बात। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हों फटाफट से तैयार हो जाइए। बुक पेन और कापी अपने साथ रखिए और जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ से कमेंट पढ़ के और आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। बात कुछ समझ में आई? तो चलिए लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान रखिएगा बात, कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा और ये होता है एन कैप। जो एन कैप होता है ये एन कैप वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और यही एन कैप आपका वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा एन कैप वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका जो डायरेक्शन है उसका, उस डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपके दिए गए जो दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब होता ही है दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर। तो कोई आपसे पूछे कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन वो जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं ना आपको, उन्हीं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि उसी वेक्टर का आप परपेंडिकुलर होगा आपका डायरेक्शन। दोनों वेक्टर जो दिए गए हैं दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा आपके डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ बात क्लियर हुई आपको? तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर, इसको इरेज करते हैं और पहला क्वेश्चन लिखिए डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, क्वालिटी सही है? हाँ वीडियो सही चल रही है। चलिए लिखिए क्वेश्चन डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, डिटरमाइन और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ। वेक्टर ए आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी आपको दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
आपको यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है। यूनिट वेक्टर बोले तो आपको डिटरमाइन करना है एन कैप। आपको क्या फाइंड करना है? एन कैप, क्योंकि एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मेन पर्पज ही है डायरेक्शन दिखाना। तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया गया है और ये जो यूनिट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर जो है ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है। तो आपको यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि एन कैप, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ पे सोल्यूशन इसका करते हैं। हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा मैंने बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है आपका होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और ये होता है एन कैप होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन कैप को क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए, एन कैप को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और नीचे आपका आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा साइन थीटा। लिख सकते हैं एन कैप को। इस एन कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये चीज क्या है आपका? ये चीज आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का इतनी ये वाला जो टर्म है ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये वाला टर्म आपका डायरेक्शन है। जो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का भी और परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का भी। तो ए बी साइन थीटा जो है इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? तो ए बी साइन थीटा को मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा, क्योंकि यही चीज जो है ए बी साइन थीटा इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया हमारा एन कैप। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आएगा तो ए क्रॉस वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करिए फिर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नीचे वाला जो टर्म है उसको जरा लिखिए तो पहले, तब आगे चलते हैं। लिखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये चीज़ है जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस जगह पे मैंने लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है एन कैप, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का भी और यही एन कैप परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का भी। क्योंकि कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है करते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है एन कैप है। तो कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए का भी और परपेंडिकुलर होगा आपका वेक्टर बी का भी। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है डायरेक्शन दो वेक्टर का, तो जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं उन्हीं का परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन पे क्या दिया है जरा क्वेश्चन पढ़िए। आपको यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एन कैप का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन बताएगा और डायरेक्शन आपका दोनों वेक्टर का क्या होता है? परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर के बीच की एंगल नहीं है परपेंडिकुलर, दोनों जो वेक्टर दिए गए उनके बीच के एंगल नहीं है 90 डिग्री, बल्कि जो यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन है दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन वो 90 डिग्री है दोनों दिए गए वेक्टर का। बात समझ में आ रही है कुछ? जो दोनों वेक्टर आपको दिए गए हैं ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो उनके बीच के एंगल 90 डिग्री नहीं है,
बल्कि जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट का वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो वेक्टर एन कैप है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का भी और यही एन कैप परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का भी। तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन और ये आपका ये जो चीज़ मिला एन कैप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसको इरेज करते हैं, जरा देखिए इसको इरेज करें। अब सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ये जो एन कैप है आपका इसको निकालना है। तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमको पहले चाहिए और इसी का हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, यही चाहिए हमको। तो सबसे पहला टारगेट होगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। और मैंने बताया था आपको कि जब भी दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में देंगे, मतलब कि कंपोनेंट के फॉर्म में देंगे, तो आप डिटर्मिनेंट रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट रूल यूज करते हैं आई कैप जे कैप और ये हो गया हमारा के कैप। 2 1 और 1। वेक्टर ए में कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 1 1 लिख देंगे यहाँ पे। डिटर्मिनेंट रूल सिखाया है मैंने। फिर यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 फिर 2। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आई कैप को सेलेक्ट करेंगे प्लस आई कैप और इस वाले कॉलम और उसी के रो को छोड़ देंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये, यहाँ पे इंटरसेक्ट और यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो ये वाला पूरा रो कॉलम और ये रो गायब। तो ये बचा आपके पास। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2 और एक माइनस का फार्मूला और -1 1 जा 1 माइनस +1 लिख सकते हैं और माइनस जे कैप हो जाएगा ये वाला कॉलम और ये रो गायब। 2 1 और 1 2 बचा 4 -1 प्लस के कैप को सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब, तो बचेगा 2 1 1 -1। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2 और ये -1। यहाँ से हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 3i कैप और ये बन जाएगा +3j कैप और ये मिल जाएगा हमको माइनस रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3 और ये माइनस प्लस -3j कैप और ये माइनस माइनस +2 3 -3k कैप। तो ये रहा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये रहा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको नोट करिए तो जरा, दिखाई दे रहा है वीडियो नीचे? हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया। अब जरा देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 3i कैप -3j कैप -3k कैप में दिया है। हमको दूसरा चीज़ क्या चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि 3 है तो 3 का तो स्क्वायर कर दिया हमने। अब कुछ लोग -3 का स्क्वायर इस तरीके से कर देते हैं कि ये -3 का स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस फिर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 और प्लस ये भी 9 और ये भी 9। तो यहाँ आपको फाइनली मिलेगा क्या 27 अंदर है तो 3√3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। 3√3 9 9 18 9 27
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 आंसर आएगा आपका। तो वेक्टर ए क्रॉस बी भी मिल गया और वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो आप एन कैप निकाल सकते हैं। इतना नोट करिए तब आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से। इधर दिखाई नहीं दे रहा, उधर ठीक है दिखाई दिया। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास दोनों चीज़ मिल गया, वेक्टर ए क्रॉस बी भी और इसका मैग्नीट्यूड। ऊपर निकाल देते हैं हम यहाँ पे इरेज करके। तो हमको एन कैप की फार्मूला मिला था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आया है 3i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 3k कैप। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का। अब इन्हीं का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने मैग्नीट्यूड क्या निकाल रखा है 3√3। तो क्या इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/√3 कॉमन और बचेगा आपका i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, क्योंकि इससे ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो 1/√3 यहाँ का, 1/√3 यहाँ का, 1/√3 यहाँ का कॉमन, i कैप j कैप k कैप। ये रहा आपका दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है आपका। इस तरीके से आपका एन कैप निकल गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है? इसको नोट कर लिए, तब अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए तब आगे चलते हैं, ठीक है? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इरेज करते, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। तो ये रहा हमारा एन कैप निकालने का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी ऊपर रहेगा और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे कर देते हैं, तो आप यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है आपका गिवन आपको दिया गया है वेक्टर ए इजकल टू 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी आपको दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप और प्लस आपका आया है 2k कैप। देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन हमारे पास यही है कि आपको दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी दिया है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि दोनों वेक्टर आपके दिए गए हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, और जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं तो आपके पास एक रूल है, वो रूल है डिटर्मिनेंट रूल। उस यंत्र का आप यूज करिए, उस मंत्र को याद करिए और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड करिए आप। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वो होगा आपका ए क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट रूल i कैप j कैप और ये हो जाएगा k कैप। वेक्टर ए है पहले तो उसका कोफिशिएंट 3 2 माइनस 2, दूसरा वेक्टर बी है तो उसका कोफिशिएंट 1 माइनस 3 और 2। और आप जानते भी हैं कि सबसे पहले आप प्लस i सेलेक्ट करेंगे i, और ये कॉलम ये होगा तो 4 माइनस 6
माइनस जे कैप, ये ख़त्म 6 + 2 और ये हो जाएगा प्लस के कैप, ये ख़त्म आपका -9 - 2, तो ये हो जाएगा -2i कैप, ये हो जाएगा -8j के कैप और ये हो जाएगा -11 के कैप, -2i कैप, -8j कैप, -11 के कैप, ये आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकल गया। तो जब भी आपको दो वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हों i कैप, j कैप, k कैप, और उनसे आपको पूछा जा रहा है कि वेक्टर A क्रॉस B निकालिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों, जब भी दो वेक्टर किस फॉर्म में दिए गए हों, कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हों, तो उनका जब A क्रॉस B आप निकालेंगे तो आप यूज करेंगे डिटर्मिनेंट रूल। तो डिटर्मिनेंट रूल से आपने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मान लिया ये चीज़। अब इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने आपको बस लिखाया है मैग्नीट्यूड निकाला, इसको रूट में कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे अंडर 4 + 64 और प्लस 121, सॉल्व करिए तो इसको कितना आएगा 68 और 120, 68 और 21 कितना हो जाएगा 68 21 89 और 1, तो ये मिल जाएगा आपको 189। इस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर मैग्नीट्यूड मिला 189। आंसर में क्या दिया है, आंसर चेक कर लेते हैं। 189 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए तब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाते हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट पॉइंट बना के लिखिएगा, नोट पॉइंट, कॉपी में नोट पॉइंट बना के लिखिएगा इसको और समझिए। पहले देखिए हम लोगों ने सीखा क्या है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जब करेंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और ये आपको मिलेगा साइन थीटा n कैप, साइन थीटा n कैप। इतने में किसी को कोई दिक्कत? उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब देखिए तो साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा ये चीज़ तो मैग्नीट्यूड है, क्या है ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, और ये n कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो इसको लिख सकते क्या है हम, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और डिवाइडेड बाई वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। n कैप की जो वैल्यू है आपका साइन थीटा n, ये पूरा टर्म एक साथ है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये एक साथ है। समझ में आ रही मेरी बात? तो n कैप जो है डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर A क्रॉस B और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B, और ये हमारा हो जाएगा गायब, क्योंकि साइन थीटा को ही मैंने लिखा है यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B
और ये पूरा टर्म आपका डिवाइड में आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतना बात समझ में आया आपको? अब जरा देखिए, अब हमारे पास दिया है ए क्रॉस बी, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरी बात को। ये जो साइन थीटा एन कैप है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। साइन थीटा एन कैप को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब हम करते क्या हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारा है साइन थीटा एन कैप। इस ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कहीं कोई दिक्कत? और ये ए क्रॉस बी को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप लिखेंगे तो एन कैप से एन कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो साइन थीटा जो आपको मिलेगा, क्या ये चीज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है क्या? देखिए हमने किया क्या कि साइन थीटा एन कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इतना नीचे साइन थीटा एन कैप था, इस ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप से एन कैप को मैंने कैंसिल आउट किया तो ए बी साइन थीटा और नीचे आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड है। इस ए बी साइन थीटा को मैंने बताया था कि ए बी साइन थीटा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है आपका ए बी साइन थीटा और नीचे आपका ये, तो ये आपका हो गया साइन थीटा की वैल्यू। और इसी थीटा से हम लोग यहाँ पे जो थीटा आपको बताया था, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। इसको नोट जरा करिए तो कॉपी में, तब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन अब आपके पास दे रहे हो, जरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको नोट कर लिया अपन लोगों ने। तो ये साइन थीटा का ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे, और एक था आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? उसका फॉर्मूला मैंने निकाला था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और उसी का मैग्नीट्यूड आया था नीचे। ये फार्मूला आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूज करिएगा, और इस फार्मूले को आप यूज करिएगा दो वेक्टर के बीच की एंगल निकालने के लिए। तो दो वेक्टर के बीच की एंगल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नोट करिए, आप लोग इरेज करें। ओके, दोनों फार्मूले को याद रखना है आपको। एंगल पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड और एक्स का भी मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों ऊपर नीचे सबका मैग्नीट्यूड। और जब यूनिट वेक्टर पूछेगा तो ऊपर का नहीं मैग्नीट्यूड बल्कि उसी का नीचे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडियाज मिल जाएगा। क्वेश्चन देते हैं, जरा समझिए। क्वेश्चन लिखिए, दिया है क्या? इफ वेक्टर ए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
if vector A and vector B are two vectors are such that वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 2, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया है 7 एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आपको दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ट्राई करिए जरा, वीडियो ट्राई करिए। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का, ठीक है? बताएं, आपको दो वेक्टर के बीच की एंगल बताना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि दो वेक्टर के बीच की एंगल मतलब कि आपको साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ऊपर और दोनों वेक्टर का भी नीचे आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लिख सकते इस तरीके से। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? √9 + 4 + 36। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और नीचे आपका दोनों का मैग्नीट्यूड। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 2 दिया है और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 7। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 9 4 13 36 49, तो 49 बाहर आएगा 7, और ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी साइन थीटा आपको मिला 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा आपको 30 डिग्री एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। थीटा 30 डिग्री जो है आपका वेक्टर A और वेक्टर B के बीच की एंगल है। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो तो साइन थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और नीचे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। अगर नहीं याद आता है फॉर्मूले से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर। नोट हो गया? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। साइन थीटा के लिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ऊपर रहेगा। अगर नहीं आपको आता है तो आप फार्मूले से डिराइव भी कर सकते हैं इजी वे में, मैंने आपको बताया है, तो उससे आप आइडिया लगा लेंगे वो कौन सा फार्मूला चाहिए, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम लिखिए। क्या लिखिए? प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे, नई चीज़ सिखाएंगे आपको। तो प्रॉब्लम इसको लिखिए। क्वेश्चन दिया है हमको, फाइंड अ वेक्टर। क्वेश्चन दिया है, लिखते जाइए। फाइंड अ वेक्टर
find a vector whose length is 7 and which is दिया है आगे क्वेश्चन, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, सही था, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। इसको हम सॉल्व करेंगे खुद और आपको एक नया कंसेप्ट इराइज करेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर बी आपको दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये आपको दिया गया है, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है। जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन को हम समझाते हैं और इसी से कंसेप्ट इराइज करते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। इत्मीनान से समझते हैं, एकदम आराम से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड करना है आपको एक वेक्टर। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर आर। सवाल जैसे जैसे दिया है वैसे से चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करिए। तो हमने मान लिया कि वो वेक्टर क्या है, आर है। आगे चलते हैं। जिसकी लेंथ 7 है, एक वेक्टर है वेक्टर आर जिसकी लेंथ 7, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वही उसकी मैग्नीट्यूड होती है। इस वेक्टर का लेंथ 7 है, मतलब इस वेक्टर का जो लेंथ एरो का यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ 7 है। तो इस वेक्टर का 7 हो गया मैग्नीट्यूड। मैंने एक वेक्टर फाइंड करा, तो माना कि वेक्टर आर है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 7 एंड और विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, जो प्रत्येक जो दिए गए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर का वो परपेंडिकुलर है। जरा समझिए, फाइंड करना है आपको यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, मतलब ये वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है एन कैप, ये एन कैप ही आपका परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का और यही परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का। एक वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसकी लेंथ 7 है और परपेंडिकुलर है प्रत्येक वेक्टर का, मतलब ये वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है एन कैप, बोला ना कि एंड परपेंडिकुलर, वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो एन कैप है, इस वेक्टर आर का डायरेक्शन, इस वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का भी और परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का भी। तो हमको कह रहा है कि फाइंड करिए आप वेक्टर, मेरी बात समझिए। इस वेक्टर आर को फाइंड करने के लिए मैंने उसकी लेंथ तो फाइंड कर ली गई है, मतलब दी है। अगर हम एन कैप की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या इस वेक्टर आर का फुल इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं। हमको वेक्टर आर ही चाहिए
और इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 7 दिया है, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है। ये तो पता है कि ये वेक्टर एन कैप जो है इसका भी परपेंडिकुलर है, इसका भी परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मैंने आपको बताया एन कैप का फार्मूला आप यूज करिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी आपके पास कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए भी कंपोनेंट फॉर्म में है, वेक्टर बी भी आपका कंपोनेंट फॉर्म में है। दोनों वेक्टर आपके कंपोनेंट के फॉर्म में है, वेक्टर ए भी कंपोनेंट के फॉर्म में है, वेक्टर बी भी कंपोनेंट। तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे यहाँ से, तो मिलेगा आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। 2 - 3 6, 2 - 3 6, ये हो जाएगा 1 1 -1 हो गया। पहले आई कैप को सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 3 - 6, माइनस जे कैप को सेलेक्ट करते हैं -2 - 6 और प्लस के कैप को सेलेक्ट करते हैं 2 + 3। क्लियर हुई बात? 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 6 माइनस जे कैप -2 - 6 और वो 2 आपका +3। तो ये हो जाएगा आपका -3 आई कैप और ये +8 जे कैप और ये +5 के कैप आया है। 3 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप। तो ये चीज़ तो हमको पता चल गई एन कैप। तो -3 आई कैप +8 जे कैप और +5 के कैप और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग, √9 + 64 + 25 कितना हो जाएगा 9 64 25 5 4 9 6 2 8 कितना आएगा 5 4 9 98 आएगा क्या? जरा देखिए तो 98 कर देते हैं। तो एन कैप हमको मिलेगा -3 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप और डिवाइडेड बाई √98। इसको लिख सकते हैं -3 आई कैप +8 जे कैप और +5 के कैप। 98 को क्या लिख सकते हैं 7√2, ये हो गया आपका एन कैप। आया समझ में? जरा नोट करिए इसको। तो ये जो हमारा मिला है एन कैप -3 आई कैप +8 जे कैप +5 के 7√2, इसको नोट करिए तब आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से। चलिए अब हमको क्या यही वेक्टर चाहिए था, रिक्वायर्ड वेक्टर आर यही है। तो एन कैप हमको मिल गया और 7 पहले से पता है, तो उससे आप पुट कर दीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। चलिए रीच करते हैं। अब जरा देखिए, तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं 7 और एन कैप की जगह वैल्यू आ जाएगी -3 आई कैप +8 जे कैप और +5 के कैप और नीचे आ जाएगा आपका 7√2। तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। तो वेक्टर आर हमको जो मिला वो -3 आई कैप डिवाइडेड बाई √2 +8 बाई √2 जे कैप और +5 बाई √2 के कैप। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आर। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आर। ठीक है, -3 बाई √2 +8 बाई √2 5 बाई √2 के कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर था। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो था, लेकिन इसकी डायरेक्शन की वैल्यू नहीं पता थी, तभी तो फुल इन्फॉर्मेशन होगा इसका।
तो एन कैप हमने निकाला तो ये हमारा जाके हुआ, जिसके इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में पूछता है, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे स्कूल वगैरह में, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करें। चलिए अब जरा आगे अपने नोटबुक में लिखिएगा, नोट पॉइंट जरा लिखिए, नोट पॉइंट क्या है। जहाँ जहाँ नोट और पीटीआर लिखवाते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो चीज़ आप जरूर अध्ययन करिएगा, उसको पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आप एक कंसेप्ट हम सिखाते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वगैरह में। तो ये चीज़ आप नोट पॉइंट में ज़रा लिखिए, कुछ आपको नया चीज़ सिखाते हैं यहाँ पे। नोट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिएगा जरा, फॉर एनी टू वेक्टर्स, लिखिए, क्वेश्चन दिया हमारे पास, नोट पॉइंट है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, prove that प्रूव क्या करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर। दिख रहा है वीडियो में पूरी? ओके, चलिए कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। प्रूव कर दीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर के बराबर है। मतलब हमको ये चीज़ LHS वाली चीज़ जो है, ये हमको RHS के बराबर दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा सोचते हैं। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए तो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है कि नहीं है। इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी भी मैग्नीट्यूड, उसी का स्क्वायर किया गया है। तो इसको लिख क्या सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, और इसी का स्क्वायर है कि नहीं। इस चीज़ को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना कि ये वेक्टर ए क्रॉस बी है, इसका मैं, इससे कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक जैसे ये ए क्रॉस बी दिया है आपको, इसी का स्क्वायर है, मतलब इस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। इसको और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, लिख दिया मैंने। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, क्या ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर है,
ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी और उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत है। तो ये चीज़ जरा इसको देखिए और जरा इसको देखिए, क्या LHS की चीज़ RHS के बराबर हो गई? तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का स्क्वायर जो है A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का स्क्वायर के बराबर है। LHS बराबर RHS आपके प्रूफ हो गए वहाँ पर। नहीं समझ में आया? यहाँ किसी को दिक्कत है A क्रॉस B ऐसे और ऐसे से कोई दिक्कत नहीं है। अरे A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ भी आएगी उसका स्क्वायर और A क्रॉस B की भी वैल्यू वहीं पे आएगी तो उसका स्क्वायर, बाकी सब तो वही है, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुई बात? इसको नोट करिए अपने नोटबुक में, तब हम आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। हो गया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने? इरेज करें। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा प्रॉब्लम रहा। इस प्रॉब्लम से मैंने ये चीज़ सीखा कि दो वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी का स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेटा चलिए, ये हमारा कंसेप्ट था, प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम की हमने हल किया। अब करते हैं क्वेश्चन। जरा पहला क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B। फाइंड करना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इफ वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका दिया 2 और वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 5 एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आपको दे रखा है 8। फाइंड करिए आप A डॉट B। क्वेश्चन आपके पास है, वीडियो को ट्राई करके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया आप लोगों ने? चलिए, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, अपना आंसर मिला लीजिएगा। आपको क्या क्या दिया गया है गिवन? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया है और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आपको 8 दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B। इस तरीके से पूछा। तो इसमें क्या रिलेशन है? चारों में कोई रिलेशन है आपके पास? रिलेशन है। क्या है? कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड करते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या मिल जाएगा आपको? क्या था आपका फार्मूला? A क्रॉस B, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का स्क्वायर। यही था हमारे पास फार्मूला, यही था ना? बोलो, फार्मूला आपके पास यही था? चलिए, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आपको दिया है 8 का स्क्वायर और ये था आपका 5 इंटू 10 तो 5 का स्क्वायर। वेक्टर A 2 दिया है तो ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का स्क्वायर। आया समझ में?
तो ये हो जाएगा आपका 64 इजकल टू 4 और 2500 और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 100 माइनस 36 और ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर हो सकता है आपका 36। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6, क्योंकि जब ए डॉट बी के जगह पे 6 रखेंगे तभी उसका स्क्वायर 36, ए डॉट बी की जगह पे माइनस 6 रखेंगे तभी उसका स्क्वायर 36। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। आया बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुई बात? चलिए नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन जरा नोट करिए। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। वेक्टर बी दिया है आपको, वेक्टर बी दिया है 2i कैप प्लस j कैप, j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। देन फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है? वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आपको फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें एक बार। आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, 2i प्लस j माइनस के, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, ट्राई करिए खुद से। चलिए देखिए क्या है। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन है समझिए, आपको a क्रॉस b क्रॉस c पूछ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस, अब ये वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है, तो वेक्टर b और वेक्टर c क्रॉस निकालना है। तो वेक्टर b क्रॉस c निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट रूल। तो ये हो जाएगा आई कैप j कैप k कैप, पहली बार 2 1 माइनस 1 और वेक्टर c है आपका 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2 आया। अब हम आई कैप को सेलेक्ट करते हैं, किसको? आई कैप को, और ये हो जाएगा -2 + 3 माइनस j कैप -4 + 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस k कैप 6 - 1। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, और ये हो जाएगा हमको लगता है प्लस 3j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 5k कैप।
ये हमारा रहा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वेक्टर ए क्रॉस, और मैंने आपको ये भी बताया था कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा। और मान लेते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला वेक्टर आर। तो वेक्टर आर आपका ये हो गया। तो ए क्रॉस आप लिख सकते हैं वेक्टर आर, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो वेक्टर ए आपको पता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर हम करते हैं, डिटरमिनेंट रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। आई कैप, जे कैप और के कैप। वेक्टर ए में है आपका मिल जाएगा 1 -2 -3, और वेक्टर आर आपको दिया है 1 3 5। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी को मैंने एक नया वेक्टर माना जो वेक्टर आर था। ये वेक्टर आर यही है, वेक्टर बी क्रॉस सी ही है। वेक्टर बी क्रॉस सी को मैंने मैग्नेट में क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो एक नया वेक्टर मिला जो इसके बराबर ही है। अब इसको सॉल्व करिए। आई कैप -10 + 9 माइनस जे कैप 5 + 3 और प्लस के कैप, ये हो जाएगा हमारा 3 + 2। तो ये मिलेगा आपको फाइनल -i कैप -8 जे कैप और +5 के कैप। -i कैप -8 जे कैप +5 के कैप, ये रहा आपका आंसर पूरा। तो ये हो जाएगा आपका -i कैप -8 जे कैप और +5 के कैप। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो इस तरीके से हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट थे, न्यूमेरिकल्स थे, सारा हमने कर लिया। अब हम अगले लेक्चर में जब आएंगे तो आपका इस चैप्टर का वेक्टर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, मन से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।